प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए का कम्प्रति कथयति लेकर आए हैं। बच्चों, का कम्प्रति कथयति का मतलब होता है कौन किससे कहता है। तो बच्चों, पेपर में प्रश्न आएगा आपका 2 नंबर का प्रश्न रहेगा, अधोलिखितानि कथनानि का कम्प्रति कथयति। तो नीचे लिखे गए कथनों में बताना है बच्चों यह कौन किससे कहता है। बच्चों, पहला कथन है, पूर्व प्रातराशः क्रियताम, पहले सुबह का नाश्ता कर लो। यह वाक्य बच्चों स्वर्णकाकः बालिका से कहता है। तो उत्तर लिखेंगे बच्चों, स्वर्णकाकः बालिकाम। दूसरा है बच्चों, सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, सूरज की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। तो बच्चों यह वाक्य वृद्धा बालिका से बोलती है, तो लिखेंगे वृद्धा बालिकाम। तीसरा है बच्चों, तंडुलान माँ भक्षय, चावलों को मत खाओ। तो बच्चों यह वाक्य बालिका सोने के कौआ से बोलती है, तो लिखेंगे बालिका स्वर्णकाकम प्रति। चौथा है बच्चों, अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। तो बच्चों यह सोने का कौआ बालिका से बोलता है, तो लिखेंगे स्वर्णकाकः बालिकाम प्रति। फिर है बच्चों पांचवा, धन्यवाद मातुल याम युधुना, धन्यवाद मामा अब जाती हूँ। तो बच्चों यह वाक्य उमा ने चंदन से कहा था, तो लिखेंगे उमा चंदनम प्रति। छठवा वाक्य है बच्चों, मूल्यम तु दुग्धम विक्रियेव दातुम शक्यते, मूल्य तो दूध बेचकर ही दे सकते हैं। तो यह वाक्य चंदन ने कहा था, किससे कहा था बच्चों? कुम्हार से। कुम्हार का क्या नाम था? देवेश। तो उत्तर लिखेंगे बच्चों चंदना देवेशम प्रति। बच्चों देवेशम की जगह पर कुंभकारम भी लिख सकते हैं। सातवां है बच्चों, पुत्री के नाहम पाप कर्म करोमि, पुत्री मैं पाप का काम नहीं कर सकता। तो बच्चों ये वाक्य भी कुमार ने मल्लिका से कहा था, तो लिखेंगे देवेशा मल्लिकाम प्रति। आठवां वाक्य बच्चों, हा विधे किमिदम मया कृतम। तो बच्चों इसका हिंदी अर्थ होगा, हा विधे, हाय विधाता मेरे द्वारा यह क्या किया गया। तो बच्चों यह वाक्य तपोदत्त ने विधाता से कहा था, तो लिखेंगे बच्चों तपोदत्तः विधिम प्रति। नवा वाक्य बच्चों, भो महाशय किमिदम विधीयते, अरे महोदय क्या कर रहे हैं। अरे महोदय आप क्या कर रहे हैं। तो उत्तर होगा बच्चों इसका तपोदत्तः पुरुषम प्रति, तपोदत्त ने यह वाक्य पुरुष से कहा था। बच्चों यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर कहा वाले शब्द को प्रथमा विभक्ति में लिखते हैं और कम वाले शब्द को द्वितीय विभक्ति में लिखते हैं। 10वां वाक्य है बच्चों, सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम। सिक्ता मतलब क्या होता है बच्चों? बालू। जल प्रवाहे पानी के बहाव में, हिंदी अर्थ होगा पूरा, सिक्ता जल प्रवाह स्थास्यन्ति किम। तो इसका बच्चों हिंदी अर्थ होगा बालू पानी के बहाव में ठहरेगी क्या। तो बच्चों यह वाक्य तपोदत्त ने पुरुष से कहा था, तो लिखेंगे तपोदत्ता पुरुषम प्रति। 11वां वाक्य है बच्चों, ना हम जाने को अस्ति भवान, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। तो यह वाक्य बच्चों तपोदत्त ने पुरुष से कहा था, तो उत्तर लिखेंगे बच्चों तपोदत्तः पुरुषम प्रति। बच्चों यहाँ पर तपोदत्त को बच्चों प्रथमा विभक्ति में लिखेंगे और पुरुषम को द्वितीय विभक्ति में लिखेंगे। ऐसे ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।